चेंज हुआ और क्या कुछ बॉडी में चेंज नजर आ रहा है आपको? हाँ, चेंज नजर आया। मैंने वेट तो कम किया ही है और एनर्जी है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल की बात बताती हूँ, पिछली साल की तो मैं कुछ नहीं बता रही, क्योंकि पिछले साल मेरे में भाई एनर्जी भी थी और मैंने वेट वेट कम किया था। अभी फिलहाल में मेरे साथ, आपको मैंने बताया कि मेरे पित्त की थैली में कचड़ा जो भी है, उससे मेरी वीकनेस आने चालू हो गई थी, मेरे में ताकत नहीं रही, और खाना खाती तो एकदम सांस सी चढ़ती थी, चाहे कितना भी कम खाओ चाहे ज्यादा, लेकिन सांस। अभी फिलहाल में मैं ये चैलेंज में हूँ, खाना ये शेक वगैरह सारा ले रही हूँ, जो भी है, कुछ भी सांस नहीं चढ़ रही, और एनर्जी भी है, काम भी कर रही हूँ, घर का भी स्टिचिंग भी कर रही हूँ, और आज मेरे पीरियड्स भी आए हैं, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज का दिन मेरा सुबह से सही निकला है। अब कल का और देखती हूँ क्या होता है, 2-3 दिन पेट्स शायद की अच्छा क्लैपिंग रहे। है। अच्छा, चेंज देखा आपने घर का खाना और न्यूट्रिशन, क्या चेंज है ना? ग्रेट बहुत सी अच्छा क्लैपिंग। लग रहा है, और मेरे अंदर मतलब अब की वेट भी जा रहा है, अच्छा जा रहा है, जो साइड हिप मेरे रह गए थे वो अच्छे जा रहे हैं, और मुझे ठीक लग रहा है। आज मेरे लिए 2 दिन के बाद वो बताती हूँ क्या रिजल्ट रहा इस चीज का, क्योंकि ग्रेट सी पिछली बार क्लैपिंग। बिल्कुल भी नहीं आए हैं। एक दिन आए थे और वो भी शाम तक खत्म हो गए, नहीं आए। और सभी को ना 2-2 मिनट का टाइम लेना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है ना। ठीक है, सभी का नंबर आना चाहिए, क्या पता किसका रिजल्ट कितना अच्छा हो, किसको क्या इंस्पायरेशन मिले। अच्छा, रिजल्ट फेयर क्यों होते हैं? मोटिवेशन के लिए। क्या पता किसको क्या दिक्कत है, कौन नया पर्सन ज्वाइन हुआ है, उसको हिम्मत मिलती है ना कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ, ऐसा रिजल्ट अगर यहाँ से आया है। ठीक है, अभी किसके चेहरे पे स्माइल है किसी के चेहरे पे? स्माइल वाले से ही पूछूंगी, क्योंकि वही किसी को ठीक कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि रोता चेहरा तो रुला सकता है, हंसता चेहरा ही हंसा सकता है ना। ओ प्रतिभा मैडम, बढ़िया स्माइल दे गए हाँ जिस पे नजर गए कहाँ गई? हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम, कैसे हैं? एक नंबर बढ़िया। एक नंबर। एक नंबर अभी हुए हैं क्लास में आके, या पहले भी एक नंबर थे? मैम पहले तो बस सर दर्द ही रहता था, किसी की बात भी नहीं अच्छी लगती, अब तो बढ़िया। अच्छा, कितनी एज है और कितना टाइम हो गया, क्या रिजल्ट है बताएंगे? मैम मेरा नाम प्रतिभा है, मैं नरेडे से बैठी हूँ। मेरी एज 27 है और मुझे बैठे हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी तीसरा चल रहा है। और जो मैंने अपने जो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट दिए हैं, मेरे वेट लॉस के सबसे ज़्यादा दिक्कत थी मुझे, पीसीओडी थी मेरे, और अगर थोड़े दिन और नहीं मैं क्लास में बैठती तो मेरे थायराइड भी हो जाता। और अब जो मेरा वेट है वो मैंने 87 से 75 किया है। और जो मेरा सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आया हुआ है वो है मेरी प्रेगनेंसी का, जो मैंने सिर्फ 1 महीने नहीं लिया है। पेट से क्लैपिंग करेंगे ना। अब मेरा 27। है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी पहले जो मेरा मिसकैरेज हुआ था 5 मंथ का, तो उसके 2 महीने बाद ही, मुझे 3 महीने बाद ही कंसीव हो गया दोबारा। वीकनेस कितनी थी जी आपकी उस टाइम क्लास में बैठे, और अब शरीर में क्या मजबूत किया है वो बताएंगे ना। मेन क्या है, शरीर को मजबूत बनाना, वो बताएंगे। अभी कैसा लग रहा है? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं मुझे किसी से बात करना भी नहीं अच्छा लगता था, मेरा हर सारे दिन सर में दर्द वगैरह सब कुछ। लेकिन अब जब से मैंने सेक वगैरह और अपनी जो डाइट ली है उससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरे घर का काम भी करती हूँ, सब बढ़िया। ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे प्रतिभा मैडम के लिए, क्योंकि जब आपका मिसकैरेज होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, मिसकैरेज छोड़ो, 9 मंथ जो आप चलते हो है ना, जो आपके मेंसेस नहीं आते, वहां से हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाता है ना, चिड़चिड़ापन, बोलने का मन नहीं होना, है ना। हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। और मैडम का तो जब मिसकैरेज हुआ हो तो बॉडी में कितनी वीकनेस आई होगी, कितना मूड इरिटेट रहा होगा ना, क्या कुछ दिक्कतें रही होंगी। लेकिन अभी अगेन प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और अभी बिल्कुल एनर्जेटिक है, ठीक है, फिट है। बहुत सारों का मानना है साइड इफेक्ट हो जाता है ना, लेकिन मैडम अभी प्रेगनेंसी में भी न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ना कि न्यूट्रिशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए भी हेल्दी रहता है। बच्चा भी एक अच्छा वेट, अच्छे बॉडी के अंग है ना, सारी चीजें अच्छी बनाते हैं अपने, क्योंकि अभी बॉडी का बच्चे का निर्माण ही हो रहा है ना। अगर इस टाइम में न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो हर एक बॉडी पार्ट मजबूत बनेगा। हाँ जी। अभी किसके अमेजिंग से रिजल्ट है, कौन बताएगा, कौन शेयर करेगा? किसके चेहरे पे स्माइल है?
कांता मैडम। 2-2 मिनट में जल्दी जल्दी रिजल्ट शेयर करो भाई सारे, है ना। शेक बना के बैठ जाओ, शेक के साथ और मजे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें सभी के रिजल्ट की जो पॉजिटिव वाइब्स है ना वो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। मैडम कीजिए अनम्यूट, कांता 317। नहीं हो रहा, ऑप्शन तो भेज रही हूँ, कीजिए, सीधे हाथ की तरफ ऑप्शन है। आप हंस नहीं रहे ना, स्ट्रेस ले रहे हो माइंड पे, अब हंसते हुए करो, सीधे हाथ की तरफ ऑप्शन है। नहीं हो रहा, चलिए तो अभी किसी और से पूछते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, संतोष मैडम, चलिए कीजिए अनम्यूट। हेलो मैम, राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक जी, जबरदस्त। आपने सुनाओ जी, कैसे हो? हाँ जी मैडम, ठीक से जी। बताएंगे कितने टाइम से बैठे हो, कितनी उम्र है, क्या दिक्कत परेशानी? हाँ जी, मन 8 महीने हो गए जी बैठी ने। 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट ले लिए थे जी मैंने। अरे एक तो पहले नंबर पर पानी पीना सीख लिया जी, चाय छूट गई मारी। ये मैं बैठने लग गई पाछे जी, कोई कोई दिन में 1 गिलास पिया करती जी। और मेरा डिश में प्रॉब्लम थी जी। अरे इसमें एर्निया की थी। और फिर नस फूल रही थी जी, मेरे लीवर में जो जा है ना, जो तीनों नस फूल रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी। फिर मैंने जी 1 महीना खाकर फिर मैंने कोई ना ली ये दवाई। मेरे सारी बीमारी कति प्योर हो रही है जी, कति नहीं कोई इतने सांस ढक दी थी बहुत ज्यादा। और 19.5 किलो वेट कर दिया जी, मैंने अपना घटा दिया जी 3 महीने भी करेंगे अंदर। ना, पेट से क्लैपिंग। मैडम उम्र बताएंगे अपने, हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 73 साल में लाग रही हो जी। ये वेट पेट से घटान का भी बेरा लग गया जी। क्लब में बैठे पच्छर बतान का भी बेरा है। ग्रेड सी क्लैपिंग करेंगे। 73 साल की उम्र में हमें ना 50-50, 45-45 साल के लोगों से मिलते हैं तो पता है क्या कहते हैं? जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं और कहते हैं बच्चों की शादी कर दी, अब तो बस चले जाए जब भगवान का बुलावा है। लेकिन 73 साल की उम्र में अपने आप को फिट करने के बारे में सोचा, ये डिसीजन हर किसी के बस के नहीं होता। अभी भी लोग 18-18 साल की उम्र में डिसीजन नहीं ले रहे, 20-20 साल की उम्र में डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या चीज उनको बताई जा रही, क्या नहीं। वो अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझ रहे हैं ना, जबकि पढ़ा लिखा होता कौन है? एक अनपढ़ व्यक्ति भी जब अपने शरीर की वैल्यू समझता है वो पढ़ा लिखा होता है। सिर्फ एक नौकरी, एक काम के पीछे भागना कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, है ना। पैसा तो घर बैठ के एक लेडी सिलाई करके, पार्लर करके, कुछ भी काम करके, है ना, झाड़ू पोछा करके, कुछ भी करके कमा लेती है। लेकिन एजुकेटेड पर्सन को ज्यादा सा थोड़ा क्या हो रहा है कि हम जॉब करके, काम करके हम ज्यादा कमा सकते हैं और शरीर की कोई जरूरत नहीं है ना। हमारा शरीर ठीक है, एक्सरसाइज और जिम करके शरीर को बना सकते हैं, जबकि खाना आपके शरीर को बनाता है। हाँ जी, अभी कौन बताने वाला है रिजल्ट अपने? स्माइल है किसी के चेहरे पे भी? आप लोग ये चेहरे मत अटकाए करो ना, लटक जाते हैं। हाँ जी रेखा मैडम, दूसरी स्क्रीन पे चले। दूसरी स्क्रीन तो खाली और किसी के हैंड रेज नहीं है। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे मैडम, कैसे हैं? बढ़िया मैम, जबरदस्त। और इस फैमिली में जुड़ने के बाद तो और भी मस्त है हाँ जी मैम। मैडम, मैं तो देखो बार बार मैं ये बताती हूँ, मेरे को खाने पीने की अच्छी चीजें खाती थी, पर फिर भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ गई। तो उसमें किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपके अंदर इस चीज की कमी थी और इस चीज से आप ठीक हो गए। पर यहाँ आने के बावजूद मुझे पता चला कि किससे मेरे अंदर कमी आई है, वो मैं ठीक की है अपनी। और मेरे बहुत बढ़िया रिजल्ट है मैम। और आज सच में आधी बीमारी हो गई तो नाम भी भूल गई मैम मैं पेट से क्लैपिंग ना, और सभी अपना शेक बना लाएंगे। मैडम एक स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन स्पोर्ट्स प्लेयर होने के बावजूद खाना पीना सब कुछ अच्छा था, पर पानी का मैडम को नहीं पता था। मैं कह रही हूँ ना, खाना खा लो लेकिन उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना आपके जल के बिना पॉसिबल नहीं है। वो जल आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पीना है। अगर वो कम पी रहे हो तो वो खाना भी आपके शरीर में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पानी का ही काम है आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करके खून के माध्यम से उसको
सेल्स के माध्यम से ब्लड में सप्लाई करना और उस ब्लड का आपके हर एक बॉडी पार्ट तक जाके आपको एनर्जी लेवल देना। ठीक है। हाँ जी। जिस की दिक्कत मैडम को हो चुकी थी स्पोर्ट्स प्लेयर होने के बावजूद भी, इतना चना खाते थे प्रोटीन के लिए कि यूरिक एसिड बढ़ा लिया था। मैं कह रही ना, मुट्ठी भर के बादाम और एक दो बादाम खाने का तरीका। मैडम एक मुट्ठी चने के बजाय एक डोंगा चने खाने की सोचते थे कि सारा प्रोटीन मुझे ही मिल जाए। ठीक है। तो आपको अपनी डाइट और खुराक आपको मेंटेन करनी आनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। अभी कौन है, किसके चेहरे पे स्माइल है भाई? किसी को नहीं लगता और किसके चेहरे अच्छे रिजल्ट अच्छे हैं? अच्छा, एक ऐसा रिजल्ट शेयर कराऊंगी, बहुतों को लगता है ना बिना न्यूट्रिशन के भूखा रह के भी वजन कम हो जाता है। एक पर्सन है जिसने डाइट प्लान फॉलो किया यूट्यूब से, 11 किलो वेट घटाया। कौन सा घटाया और शरीर को किस दिक्कत मिलेगा? हाँ जी उमा मैडम, अपनी दोनों जर्नी शेयर करेंगे। पहले 11 किलो घटाया वो अच्छा था या अब 11 किलो घटा वो अच्छा है? राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हैं? अच्छे है मैम, आप कैसे हो? जबरदस्त। हाँ जी मैडम, बताएंगे एक बार। पहला घटाया मैम में वो था, मतलब एकदम फॉलो नहीं कर सकते वो डाइट चार्ट जो उन्होंने दिया था मैम। अरे अब वाला है ई नाम हरदम, मतलब पूरी लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते, यो फर्क है मैम पहले डे मेरे में। अच्छा, पहले का डाइट प्लान कैसा था? पानी वानी बता रखा था पूरा? खाने का क्या हाँ था? मैम पानी, हाँ खाना पानी तो बता रखा था, पर खाना वो है मैम एक के टाइम बताओ थे वह सुबह बस एक खीरा ले लिया, फिर दो 12 बजे से एक वाले बस एक डोसा बना लिया, एक खा लिया एक डोसा, शाम में बस दाल उबाल ली मैं, प्याज टमाटर काट लिए खा लिए, बस यो बताओ थे अच्छा, वो 11 किलो वेट लॉस करने के बाद शरीर में दिक्कत क्या आई? मैम। मेरे हाथ में पेन हो गया मैम, हाथ में दर्द हो गया, मेरी मसल पेन आ गया, हाँ जी। मसल्स पेन हो गया था मैम, मेरे हाथ में दर्द हो गया था, पर यहाँ तक टाइप अच्छा मैम मेरा कोई दर्द नहीं है, हाथ में दर्द था, मैंने लाइफ लाइन यूज करी, अब मेरा बहुत आराम है मैम हाथ में। है ना डिफरेंस, शरीर को मजबूत बनाना। वेट लॉस करते हो तो आपके शरीर की मजबूती नहीं टूटनी चाहिए। मैडम का क्या हुआ, पहले 11 किलो वेट लॉस किया तो मसल्स पेन आ गया। क्यों? जो वेट लॉस हुआ मांसपेशियों का हुआ। अब 11 किलो घटाया, उसमें क्या हुआ, फैट गया लेकिन मसल्स मजबूत हुई, तो अब हाथों में पैरों में दर्द नहीं है। ये डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है। हाँ जी। अभी कौन शेयर करने वाला है अपने रिजल्ट? किसके जबरदस्त वाले रिजल्ट है? और है कोई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फिर गाना गाना पड़ेगा मेरे को, है ना? हंसती रहे तू हंसती रहे, हंसी नहीं रहे हो। चलिए, मंजू मैडम के चेहरे पे स्माइल आई है। पूछ लूं आपसे? चलिए, हाँ जी, कीजिए अनम्यूट। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हैं? मस्त जबरदस्त, हाँ जी मैडम। बिल्कुल फिट एंड फाइन। आप कैसे कितनी हो? उम्र है और क्या रिजल्ट है? जल्दी बताएंगे 1 मिनट में। मेरी उम्र है 52 साल। हाँ जी। नरेड़े से बैठी हूँ मैं, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से। और मैं अब इस टाइम बहुत हल्का फील कर रही हूँ, बहुत हल्का। मुझे लग रहा ही नहीं है कि तू 52 साल की हो गई है। अब पानी पीना सीख लिया, पानी नहीं पीती थी, चाय छूट गई। और न्यूट्रिशन लेने के बाद तो अब मैं बिल्कुल मस्त और जबरदस्त हूँ, मेरी सारी बीमारी क्योर है बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है? कितनी उम्र के हो गए हो? कैसा फील हो रहा है? 52 साल की हो गई हूँ मैम मैं। 52 साल की, 10 kg मेरा वजन कम हुआ, पर वो तो मेरे 3 महीना के अंदर अंदर आ गया था सारा रिजल्ट। वैसे मुझे बैठे हो गया 8 महीना, 9 चल गया है। न्यूट्रिशन में मैं आज सिर्फ शेक और कैल्शियम और मल्टीविटामिन शेक में ग्रेट। ये ले रही। क्योंकि कैल्शियम मल्टीविटामिन तो हमारी रिक्वायरमेंट है, लाइफ लाइन भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि जो अपनी जरूरतों को समझ लेगा वो अपने शरीर को बनाए रखेगा ना। जिसने जरूरत को नहीं समझा और स्वाद पे चल पड़ा, वो अपनी बॉडी को डैमेज कर लेगा। हाँ जी। अभी कौन शेयर करने वाला है? शीला देवी मैडम शेयर करोगे? स्माइल कहाँ है आपकी?
करोगे रिजल्ट शेयर? हाँ नहीं, गर्दन हिला के जवाब दो, आवाज नहीं आती ऐसे। नहीं, ओके। और कौन है भाई? प्रियंका मैडम रिजल्ट शेयर करोगे? हाँ जी, कीजिए अनम्यूट। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हैं? अच्छे मैम। हाँ जी मैम मैडम। मैंने 1 महीने में अपना 7 kg तो वेट लॉस किया मैम, कम किया है। ग्रेट सी क्लैपिंग। हाँ जी, और 7 साल से मैम मेरे एक हाथ की नस ब्लॉक थी, वो बिल्कुल ठीक है मैम। एक मैम मेरे को माइग्रेन की और सर्वाइकल की दिक्कत थी, वो भी क्योर है मैम अब। एक मैम घुटनों में ज्यादा दर्द रहता था, जैसे बैठ के उठ भी नहीं सकती थी, वो भी क्योर है मैम। ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू किसका बनता है? मैम थैंक यू जूम फैमिली का मैम, अनु मैम का, संतोष मैम का मैम। ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे भाई मैडम के लिए, है ना। नसों की ब्लॉकेज, बहुत सारे पर्सन इस चीज को, इस रोल को समझ नहीं पा रहे कि नसों की ब्लॉकेज है क्या और वो आ कहाँ से रही है। बहुत सारे लोग फिट होते हैं ना, पता है कई पर्सन क्या कहते हैं, आप किसी को ये कहते हो चाय पीने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ये हो जाता है, बहुत सारे कहते हैं कि वो पर्सन इतनी पीता है वो तो नहीं हो रहा मोटा। अब उसका शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, क्या पता इनके इंटरनल ऑर्गन से डैमेज हो रहे हो। लेकिन चाय की जो मेन देन है ना, वो आपकी नसों की ब्लॉकेज है। वो पतले इंसान में भी हो सकती है, वो मोटे में भी हो सकती है, वो फिट में भी हो सकती है। क्योंकि जो नसों के अंदर एक पाइप के अंदर जाके जो गंदगी जम रही है, उससे आपके मोटे पतले होने का रोल नहीं है, उसकी आपके खाने से रोल है कि आप कितने तेल की चीजें खा रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, कितनी चाय पी रहे हो। क्या वो खाना अंदर जाके आपकी नसों में जम तो नहीं रहा है? उससे वेट का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, नसों की ब्लॉकेज सबसे अलग होती है, उसमें आपको आपका खाना ही डिफाइन होता है। अगर ज्यादा तेल की चीजें खा रहे हैं तो भी नसें ब्लॉक होंगी, पानी कम पी रहे हो तो भी नसें ब्लॉक होंगी, क्योंकि वेस्टेज बाहर नहीं आएगा, वो नसों में जाके जमेगा। क्योंकि खाना जाता कहाँ है? सेल्स के थ्रू, किडनी डाइजेस्ट करके सेल्स के थ्रू ब्लड में भेजती है। ब्लड कहाँ सप्लाई होता है? नसों के माध्यम से तो शरीर में सप्लाई होता है। अब ब्लड में जो खाना जा रहा है, अगर उस खाने में आपका वेस्टेज है तो वो नसों के चिपक जाएगा साइडों में, क्योंकि फाइबर का काम है उसको अपने साथ चिपका के बाहर लाना। अब खाने में फाइबर की कमी आती जा रही है, फाइबर प्रॉपर ले नहीं रहे हैं, कमी है, तो वो बाहर नहीं आता, नसों की सफाई नहीं होती। इसलिए हार्ट फेल वाली, पैरालाइज वाली, बीपी हाई लो वाली, है ना, ये माइग्रेन वाली, है ना, ये दिक्कतें बढ़ रही है। किसी के हाथ में दर्द, किसी के पैर में दर्द, किसी की कमर में दर्द। जिस नस में जहां ब्लॉकेज आई वहीं पे पेन हो जाएगा, क्योंकि वहां से नस फूल जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अभी कोई शेयर करने वाला है या डांस करा दे, शेक सेल्फी हो जाए? शेक बनाया है किसी ने? कितने पर्सन शेक इनटेक करते हैं?